धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा करते हैं परमेश्वर। तुम महान परमेश्वर है खुदावन। इस दोपहर के लिए परमेश्वर तेरे नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद यीशु। खुदावन तो सच में महान परमेश्वर है। तो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। तेरे नाम की परमेश्वर तारीफ हो। आज की दोपहर हम तेरी हजूरी में आते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि हम जानते हैं तू भला परमेश्वर है। तो हमारे साथ भलाई करने वाला परमेश्वर है। हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। हम तेरी हजूरी में आते हैं परमेश्वर पिता और तेरे नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा, मसीह में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, क्योंकि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर आता है परमेश्वर। तो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देने वाला परमेश्वर है। तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। और मैं जानता हूँ परमेश्वर, हमारी मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी यीशु के नाम में। खुदावंद अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुन परमेश्वर, जो तेरे साथ वफादार रहते हैं, जो रोज़ तेरी प्रार्थनाओं को सुनते हैं परमेश्वर। अपने लोगों को याद रख खुदावंद। तो इज़राइलियों को छुड़ाने वाला परमेश्वर है खुदावंद। तूने लिखा, जब तुझ पे मुसीबत आएगी मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। जब तू मेरी दुहाई देगा, जब तू मुझे पुकारेगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा परमेश्वर। तेरे लोग तुझे पुकार रहे हैं परमेश्वर। अपने लोगों की सुन, अपने लोगों की प्रार्थनाओं की ओर कान लगा और उन्हें छुड़ा परमेश्वर। उन्हें हर बीमारियों से छुड़ा, वायरस से छुड़ा यीशु के नाम में। तूने लिखा, मैं अपने दूतों को आज्ञा दूंगा, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। वो तुम्हारे पैरों में ठेस ना लगने देंगे। वो तुम्हें अपने हाथों में उठा लेंगे। अपने लोगों को परमेश्वर बचा। अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुन। अपने दूतों को आज्ञा दे और हर बीमारियों को यीशु के नाम में ख़त्म कर। मैं आपके जीवन से बोलता हूँ, एक्सीडेंट आपका हिस्सा नहीं है। बीमारियाँ आपका हिस्सा नहीं है। कोई वायरस, कोई महामारी आपका हिस्सा नहीं है। परमेश्वर आपके साथ है। सब जन प्रार्थना करो और उसका धन्यवाद करो, उसके नाम की तारीफ करो। धन्यवाद यीशु। खुदावंद तेरे नाम की तारीफ हो परमेश्वर। तुम महान परमेश्वर है खुदावंद। तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर पिता। हम तेरे नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। तू हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है। तू हमें संभाल के रखता है परमेश्वर। तू हमें बचा के रखता है परमेश्वर। तू हमें कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। अपने हाथों को उठाएं सब जन। आपके हाथों पे आशीष आए। आपके हाथों पे आशीष आए। उसके वचन में लिखा है, तो जिस काम में अपना हाथ डालेगा वो काम आशीषित होगा। अगर आपके हाथ परमेश्वर की महिमा के लिए उठे हैं और उसकी महिमा करोगे आप इन हाथों से, यही हाथ जब आप अपने कामों में डालोगे वो काम आशीषित होंगे यीशु के नाम में। इन्हीं हाथों को बीमारियों पे रखोगे, वो बीमारियां खत्म होंगी यीशु के नाम में। आप जब बीमारों के लिए प्रार्थना करोगे, बीमार गवाही देंगे कि मैं चंगा हो चुका हूँ। आप सफल नहीं, आप सफलता देने वाले बनोगे। आप सफलता देने वाले बनोगे प्रभु यीशु के नाम में। अगर आपका आमीन ऊंचा है तो मैं बता रहा हूं, आप सफलता देने वाले बनोगे। मैं आपको एक बात बताता हूं, हमेशा परमेश्वर के साथ वफादार रहो। चाहे आपके जीवन में मुसीबत आए, चाहे दुख आए, चाहे सुख आए, परमेश्वर में बने रहो। कभी कभी क्या होता है, हम दुखों में परमेश्वर के साथ वफादार रहते हैं, लेकिन जब हमारी ज़िंदगी में सुख आता है हम अपनी प्रार्थना का समय कम कर देते हैं। तो ऐसे क्या होता है, आपकी आशीष खत्म हो जाती है। दुखों में भी वफादार रहो और सुखों में भी।
जब आपकी ज़िंदगी में सुख है तो अपनी प्रार्थना को बढ़ा दो, क्योंकि परमेश्वर आपकी वफादारी को देखता है कि ये और लेने के काबिल है या नहीं। जब भी आपको परमेश्वर बरकत दे, पैसों में दे चाहे शरीर में दे, तो आप अपनी प्रार्थना को बढ़ाओ, अपने बीज को बढ़ाओ। आज जाके चेक करो लोगों को, कौन आशीषित है, जो उसके कामों के लिए बोते हैं, जो उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप भी उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। आप लोगों को सुसमाचार सुना सकते हो, प्रभु के बारे में बता सकते हो। आपके मोहल्ले में कई लोग बीमार होंगे, आप उनको यीशु के बारे में बता सकते हो, और आप परमेश्वर के कामों के लिए अपना पैसा बो सकते हो। आप उसके कामों को कर सकते हो। लिखा, जो तू बोएगा वही तू काटेगा। अगर आज आप प्रार्थना नहीं कर रहे तो आज नहीं तो कल आपके ऊपर मुसीबत आएगी। आज आप बच्चों को श्राप दे रहे हो अपने कि तेरे साथ ये हो जाए, तो आज नहीं तो कल तो पूरा होगा। आज से अपने बच्चों को आशीष देना शुरू करो। अगर आप नहीं प्रार्थना करोगे तो आपके बच्चे कैसे प्रार्थना करेंगे? आपके बच्चे वही काम करते हैं जो आप करोगे, जो माता पिता करते हैं। अपनी ज़िंदगी को सुधारो, प्रैक्टिस करो पवित्रताई में रहने की, प्रार्थना करने की, वचनों पे चलने की। अगर गिरते हो तो गिरे मत रहो, उठो और चलो, और एक दिन आप दौड़ोगे यीशु के नाम में। उसने लिखा, मेरा धर्मी जन 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। आज लोग गिरे रहते हैं अपने पापों में, चर्च जाना छोड़ देते हैं। आज देखो सब जगह लॉकडाउन लग रहा है, लेकिन आज परमेश्वर ने इतनी आशीष दे दी है कि ऑनलाइन प्रार्थनाएं हो रही हैं। आप घर में बैठकर, अगर आपको प्रार्थना करनी नहीं आती तो आप ऑनलाइन किसी के साथ जुड़ के प्रार्थना कर सकते हो। आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हो, और भी यूट्यूब चैनल है, आप उनके साथ प्रार्थना कर सकते हो। आप इस मौके का फ़ायदा उठाओ और प्रार्थनाओं में बने रहो। ये नहीं कि अब लॉकडाउन लग चुका है तो आप घर में बैठो आराम से, प्रार्थनाओं में बने रहो। ये परमेश्वर आपकी प्रैक्टिस करवा रहा है कि जब यीशु मसीह आपको लेने के लिए आए तो आप तैयार रह सको, आप उसकी आशीषों को ले सको। घर में सीरियस होकर प्रार्थना करो। अगर आप अब प्रार्थना में बैठे हो तब तो ये नहीं कि आप रसोई में दाल रख के बैठे हो और आपका ध्यान प्रार्थना की ओर भी है और घर के कामों की ओर भी। आमीन। अगर आप चाहते आशीष लेना तो इन वचनों को पूरा करो जो मैंने आपको बताया है। प्रार्थना में सीरियस हो जाओ और उसके कामों में इस्तेमाल हो। वो परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो जाओ। आज उसके कामों को करो। अपने मोहल्ले में बताओ जाके कि यीशु मसीह धर्म बदलने के लिए नहीं आया, वो आपको बदलने के लिए आया है। आप इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हो, इस प्रार्थना को शेयर कर सकते हो। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर, मुझे अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर, मुझे यूज़ कर परमेश्वर अपने कामों के लिए। मेरे पैसे को, मेरे धन को इस्तेमाल कर अपने कामों के लिए, अपने सुसमाचार के लिए, अपने राज्य के लिए। परमेश्वर मैं चाहता हूँ तू मुझे इस्तेमाल कर परमेश्वर। सब जन ये प्रार्थना करो। धन्यवाद यीशु। खुदावंद अपने लोगों को इस्तेमाल कर। मैं इनके जीवन से जो शैतान इनके फालतू खर्चे करवाता है यीशु के नाम में डांटता हूँ। ख़त्म हो आज से यीशु के नाम में। जो पैसे दवाइयों में लगते हैं प्रभु यीशु के नाम में ख़त्म हो। हर शैतानी बीमारियाँ यीशु के नाम में ख़त्म हो। हर क्लेश, हर दुख आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो। मैं आपके लिए बोलता हूँ, बीमारियाँ आपका हिस्सा नहीं है। आप उसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो। आप उसके मार खाने से चंगे हो चुके हो। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में बोलो, मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ। जैसे सूर्य दोपहर तक बढ़ता है, आप बढ़ोगे यीशु के नाम में।
आपका काम बढ़ेगा प्रभु यीशु के नाम में। आप डरो मत, लॉकडाउन में क्या होगा। इसहाक अकाल के दिनों में बढ़ा, आज चाहे आपकी ज़िंदगी में अकाल है, आप बढ़ोगे प्रभु यीशु के नाम में। कोई लॉकडाउन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आप बढ़ोगे, आप बढ़ोगे प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। आप ऊंचे किए जाओगे यीशु के नाम में। ये 2021 आपके ऊंचे होने का साल है, आपके बढ़ने का साल है। आप सूर्य से ज़्यादा चमकोगे, आप शाइन मारोगे, आप लोगों को चमकाओगे प्रभु यीशु के नाम में। आप लोगों को रास्ता दिखाओगे, आप लोगों को सफलता सिखाओगे। इन द नेम ऑफ जीसस रिसीव करो ग्रेस को, ग्रहण करो विश्वास के साथ। धन्यवाद यीशु, उसकी तारीफ करो, उसके नाम की महिमा करो। धन्यवाद यीशु, खुदावन तुम महान परमेश्वर है। हम तेरे नाम की महिमा करते हैं परमेश्वर पिता। तू धन्य परमेश्वर है, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है पिता। तेरे नाम की तारीफ हो, तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस इस दोपहर के लिए। धन्यवाद यीशु, तू हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। तू हाँ और आमीन में उत्तर देने वाला परमेश्वर है। तू एक सा रहने वाला परमेश्वर है। तू कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। लोग बदलते हैं, घर वाले बदल जाते हैं, लेकिन तू कभी नहीं बदलता परमेश्वर। तू अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। तू मेरा भी परमेश्वर है। बोलो तू मेरा परमेश्वर है। कहो तू मेरा जीवित परमेश्वर है। तू मेरा महान परमेश्वर है। कहो यीशु नासरी, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो। मैं तेरे वचनों के लिए, इस प्रार्थना के लिए तेरे नाम को महिमा देता हूँ। तो मुझे शांति देने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन में शांति आए, आपके शरीर में, आपकी आत्मा में शांति आए, आपके मन में, आपके दिल में शांति आए। यीशु ने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। यीशु की शांति आपकी ज़िंदगी में आए, आपके घराने में आए, आपके बिजनेस में आए। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। खुदावन तुम महान परमेश्वर है। हम इन आशीषों को रिसीव करते हैं, तेरी शांति को हम ग्रहण करते हैं परमेश्वर। तेरी दया को, तेरे वचनों को, तेरी आशीषों को, तेरी घोषणाओं को जो आज हमारे लिए बोली गई हैं परमेश्वर, हम ग्रहण करते हैं परमेश्वर पिता। अपने बच्चों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने घराने के लिए। मैं आपके जीवन में बोलता हूँ एक्सीडेंट आपका हिस्सा नहीं है। मैं आपके जीवन से एक्सीडेंट को कैंसिल करता हूँ, अनटाइमली डेथ को मैं कैंसिल करता हूँ। उसके वचन में लिखा तुम अपने नाती और पोते देखने पाओगे। शैतान क्या करने के लिए आया? वो आपको नाश करने के लिए आया, और यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया। मैं आपके जीवन से मौत को कैंसिल करता हूँ। मौत आपका हिस्सा नहीं है, अनटाइमली डेथ आपका हिस्सा नहीं है। उसके वचन आपकी ज़िंदगी में पूरे होंगे। मैं आपकी ज़िंदगी में जीवन बोलता हूँ, यीशु का जीवन बोलता हूँ। आपके बिजनेस में जीवन बोलता हूँ। आप उसके ब्लड में सेफ हो, यीशु के सामर्थी नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। तो हम मिलते हैं शाम की प्रार्थना में। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। हम आपके लिए हर रोज़ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना करते हैं। आप भी उस प्रार्थना में आशीष पाएँ। और संडे सुबह 7 बजे हम लाइव प्रार्थना करते हैं। आप भी उस लाइव प्रार्थना को ज़रूर सुनें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रार्थना को शेयर करें। आप सबको हमारी तरफ से जय मसीह की।